हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। पिछली वीडियो में हमने कुछ लाइनक्स बेसिक कमांड्स की प्रैक्टिस की थी। आज हम कुछ और बेसिक कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे हम ये बेसिक कमांड्स को सीखते जाएंगे हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है। और उम्मीद है कि आप साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख के सिर्फ पढ़ के कमांड्स को कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल्ड है तो मैंने पीछे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें कैसे AWS के ऊपर अकाउंट सेटअप करना है, कैसे लाइनक्स सर्वर लॉन्च करना है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लाइनक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है वो है wc-l फाइल नेम। ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है फाइल के अंदर कितनी लाइन्स हैं उनको काउंट करने के लिए। ठीक है। सेकंड कमांड है diff-u फाइल 1 एंड फाइल 2। ये किस लिए यूज होती है? सपोज हमारे पास दो फाइल्स हैं। ओके। तो उन फाइल्स में क्या डिफरेंस है? हो सकता है कि दो फाइल्स हैं, दोनों में सेम कंटेंट हो बट कुछ लाइंस डिफरेंट हो। तो उसको कंपेयर करने के लिए, उनका डिफरेंस जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम ये सेकंड कमांड जो diff-u फाइल 1 फाइल 1 फाइल 2 मीन्स जो पहली फाइल है और जो दूसरी फाइल है जिनको हमें कंपेयर करना है, उनका यहाँ पे हम नाम देंगे। ठीक है। फाइंडिंग अ फाइल, फाइंड पाथ नेम एंड देन फाइल नेम। इस कमांड में क्या हम कर रहे हैं? अगर कोई फाइल है, मान लीजिए कोई डायरेक्टरी है, वहाँ पे पचासों फाइलें हो सकती हैं। अभी तो हम सिर्फ एक या दो या चार फाइल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट रियल वर्ल्ड में एक डायरेक्टरी के अंदर 100 150 कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं। अब मुझे क्या करना है? उस फाइल को ढूंढना है। ठीक है। मान लीजिए कोई फाइल है जिसमें हमने लॉग्स निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है। अब मुझे वो लॉग्स को ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? फाइंड, फिर उस पाथ का नाम, जिस पाथ पे मुझे लगता है यहाँ पे हम सेव करते हैं, और देन हाइफन नेम। हाइफन नेम सिग्निफाई करता है कि क्या फाइल नेम हम देने वाले हैं, और यहाँ पे फाइल नेम। ठीक है। देन फोर्थ कमांड हमारे पास क्या है? अगर मान लीजिए कोई फाइल है और मुझे लगता है कि उसके सिर्फ ऊपर की 10 लाइन ही मेरे काम की हैं। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि वो 10 लाइन मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। उसके लिए क्या कमांड है? हाई हेड -10 एंड देन फाइल नेम। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 ही वैल्यू हम दें। अगर मुझे दो चाहिए, दो लाइन्स चाहिए टॉप की, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 100 चाहिए, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसी तरह सॉरी, उसी तरह अगर मुझे नीचे से 10 लाइन चाहिए, ठीक है, मान लीजिए मुझे नीचे से 10 लाइन चाहिए, तो उसके लिए टेल। अब नाम से ही समझ सकते हैं, हेड मीन्स फ्रॉम द टॉप एंड टेल मीन्स फ्रॉम द बॉटम। ठीक है। अब आता है, अगर मान लीजिए कोई फाइल है मेरे पास और मुझे ये पता है कि उसकी 6th लाइन का कमांड, 6th लाइन का जो आउटपुट है वो मुझे चाहिए, या 6th लाइन मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हेड -n 5। 5 किस लिए? ये नंबर ऑफ लाइन, किस लाइन का मुझे वैल्यू चाहिए, या जो उस लाइन में क्या वैल्यू दे रखी है वो मुझे प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे 5, ये 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। जो भी वैल्यू, मतलब जिस लाइन की वैल्यू या कंटेंट हमें चाहिए स्क्रीन पे, वो यहाँ पे देंगे। ठीक है। और इसको जब हम कंसोल पे करेंगे तब मैं इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए। फिर कंपेयर टू फाइल्स, ये दो फाइल्स को कंपेयर करने के लिए, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, डिफ वाली जो हमने सेकंड में आप देख रहे होंगे, diff-u फाइल 1 फाइल 2, उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन जब हम कंसोल पे करेंगे तो आपको डिफरेंस बताऊंगा मैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट रीडायरेक्शन क्या है कि ls फाइल नेम। ls कोई जरूरी नहीं है कि हम ls ही यूज करें, ls की जगह कोई भी कमांड हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कमांड का, अगर कोई कमांड है या कुछ भी है, उसका आउटपुट मैं किसी फाइल में सेव कर रहा हूँ। ठीक है। ls क्या करता है? लिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ls किया और मुझे जो लिस्ट है, जैसे मान लीजिए मेरी एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर 50 फाइल है। अभी मुझसे किसी ने कहा कि आई नीड द लिस्ट ऑफ द फाइल्स इन दैट डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी में कितनी फाइल्स हैं उसकी लिस्ट चाहिए मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में। आपने क्या किया? ls, ये रिडायरेक्ट का है, एंड देन फाइल नेम। ठीक है।
फिर ये आ जाता है आपका एलएस, देन ये अपेंड का साइन है। देखिए ये रीडायरेक्ट है, ये अपेंड है, दोनों का काम सेम है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि एलएस जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं एलएस, देन रीडायरेक्ट, देन फाइल नेम, ये क्या करता है कि फाइल में अगर कोई कंटेंट है ऑलरेडी, उसको रिमूव कर देगा और जो नया आउटपुट आएगा, जो नई वैल्यू आएगी, वो वहां पे पेस्ट कर देगा। बट जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं जहां पे ये अपेंड का साइन है, इसे अपेंड कहते हैं, ये क्या करता है, ये जो कंटेंट है फाइल के अंदर उसको डिलीट नहीं करता, बट लास्ट में जाके उस वैल्यू को पेस्ट कर देगा। यह भी हम कंसोल में प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर आता है इको। इको क्या है? देखिए इको जब आप शेल स्क्रिप्टिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा इको का बहुत यूज है। बट अगर हम यहाँ पे कंसोल पे देखें, लाइनक्स में जब हम प्रिंट कर रहे हैं कुछ भी, तब हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ भी प्रिंट करना है तो इको कमांड का हम यूज करते हैं, या हमको कोई वैल्यू किसी फाइल के अंदर प्रिंट करनी है, ठीक है, तब भी हम इको का ही यूज करते हैं। इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किस लिए यूज होती है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास 20 नाम है, ठीक है, कोई ए से स्टार्ट हो रहा है, कोई सी से स्टार्ट हो रहा है, कोई डी से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए, ठीक है, पहले ए, देन बी, देन सी, फिर देन डी, देन ई, देन वहां पे हम सॉर्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे दो कमांड्स है, सॉर्ट फाइल नेम एंड सॉर्ट हाइफन आर फाइल नेम। देखिए सॉर्ट फाइल नेम ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा देगा ए टू जेड, एंड सॉर्ट हाइफन आर क्या करेगा, ये रिकर्सिवली रिवर्स कर देगा, सॉरी, रिवर्स कर देगा, मतलब जैसे सॉर्ट फाइल नेम ए टू जेड स्टार्ट हो रहा है, उसी तरह सॉर्ट हाइफन आर फाइल नेम क्या करेगा, जेड टू ए। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सॉर्ट फाइल क्या करता है, आपका ए टू जेड, ए बी सी डी ई देन जेड तक, सॉर्ट हाइफन आर इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, जेड से स्टार्ट होगा और ए पे आके एंड हो रहा है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो कमांड हम प्रैक्टिस करेंगे यार, वो है डेट। डेट क्या है, अगर मुझे सिस्टम की डेट जाननी है देन दिस कमांड विल बी यूज्ड। ये कमांड की हम जरूरत पड़ेगी हमें जब भी हमें सिस्टम की डेट जाननी है, ठीक है। तो ये मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको कमांड्स का दे दिया जो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अब कंसोल पे चलते हैं और वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हम AWS कंसोल पे आ गए हैं और जो हमने पुराना लाइनक्स सर्वर लॉन्च किया था उसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोसेस पता होगा। अगर आपके लोकल मशीन में लाइनक्स इंस्टॉल्ड नहीं है तब आप सेम प्रोसेस फॉलो करिए, AWS क्लाउड पे जाके एक लाइनक्स सर्वर लॉन्च कर लीजिए और वहाँ पे ये सारी कमांड्स का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की कमांड्स का हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट करते हैं कि देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है। तो देखते हैं डेवॉप्स नाम की एक डायरेक्टरी है और न्यू लाइनक्स नाम से एक हमारे पास फाइल है। तो हम चलते हैं डेवॉप्स के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट क्या करता है, वर्ड WC-L, एल मीन्स लाइन, नंबर ऑफ लाइन्स आपको दिखाएगा, एंड देन फाइल नेम। फाइल मेरे पास एक डेवॉप्स नाम की फाइल है यहाँ पे, उसमें मैं लाइन्स चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 2 ये दे रहा है, 2 devops.txt। तो devops.txt के अंदर 2 लाइन्स हैं। अब मैं इसको क्रॉस चेक भी एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आई एम लर्निंग लाइनक्स, दिस वीडियो इज ऑन बेसिक कमांड्स। तो ये आप देख सकते हैं 2 ही लाइन्स हैं और यहाँ पे भी आउटपुट में क्या आया है, 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम डिफरेंस वाला देखते हैं, diff-u। अब मेरे पास 2 फाइल्स हैं, devops.txt और एक linux.txt। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये आउटपुट है मेन। ये यहाँ पे क्या बता रहा है, डैश 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 मीन्स ये सिग्निफाई कर रहा है डेवॉप्स के लिए, और जहाँ पे प्लस प्लस का साइन है वो लाइनक्स के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे फर्स्ट लाइन, आई एम लर्निंग लाइनक्स, इसके आगे कोई साइन नहीं है। इट मीन्स कि दोनों फाइल्स में ये कंटेंट सेम है, ठीक है। अब सेकेंड लाइन में आप देख रहे हैं दिस वीडियो इज ऑन बेसिक कमांड्स और इसके आगे माइनस का साइन है या डैश का साइन है। ये किस लिए है कि दोनों फाइल्स में ये वाली लाइन डिफरेंस है, और ये फाइल किस फाइल में डिफरेंस है, devops.txt। इस फाइल के अंदर ये लाइन
एडेड है जो linux.txt में नहीं है। चलिए एक बार कैट करके देख लेते हैं, कैट devops.txt। ये देख सकते हैं आप, आई एम लर्निंग लाइनक्स, दिस वीडियो इज ऑन बेसिक कमांड्स। अब हम कैट करते हैं लाइनक्स को, linux.txt, और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है, आई एम लर्निंग लाइनक्स, और यहाँ पे भी आई एम लर्निंग लाइनक्स। डिफरेंस क्या था, दिस वीडियोज ऑन बेसिक कमांड्स, तो ये यहाँ पे इसने आपको सिग्निफाई किया है डैश दिस वीडियोज ऑन बेसिक कमांड्स, और डैश मीन्स devops.txt। तो devops.txt के अंदर एक लाइन अलग है, वो कौन सी है, दिस वीडियोज ऑन बेसिक कमांड्स, और ये जो लाइन जिसके आगे कोई साइन नहीं है, ये लाइन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें एक बार इसको और ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं linux.txt के अंदर कुछ ऐड कर दूं, मैं इको के बारे में आपको पहले बताऊंगा। देखिए इको क्या होता है, इको कमांड किस लिए यूज होती है, दो चीज़ों के लिए। एक, हेलो वर्ल्ड मान लीजिए मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है, मैंने एंटर किया, देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। दूसरा यूज मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हेलो वर्ल्ड है और इसको मुझे linux.txt के अंदर प्रिंट करना है, तो मैं इको का यूज़ कर लूँगा। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये linux.txt के अंदर आ गया होगा। मैं कैट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए हेलो वर्ल्ड इसके अंदर आ गया है। अब ये इको आपको समझ में आ गया होगा। ये अपेंड का है, ये भी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि अपेंड क्या होता है। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब अगर मैं फिर से डिफ कमांड का यूज़ करूँ तो आप देखेंगे अब ये देखिए आई एम लर्निंग लाइनक्स, ये दोनों में कॉमन है। अब देखिए डैश किसके लिए है, devops.txt, तो devops.txt में कौन सी लाइन अलग है, दिस वीडियोज ऑन बेसिक कमांड्स। प्लस 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 लाइनक्स के लिए है, तो प्लस मीन्स लाइनक्स, और ये हेलो वर्ल्ड किस में डिफरेंट है, लाइनक्स के अंदर डिफरेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या दिखा रहा है, जो लाइन कॉमन है या जो कंटेंट कॉमन है। फिर क्या दिखा रहा है, एक फाइल, वो कोई भी हो सकती है, डेवॉप्स में पहले दिखा रहा है, तो डेवॉप्स माइनस साइन से सिग्निफाई किया है, तो माइनस मीन्स डेवॉप्स में ये वाली लाइन लाइनक्स से डिफरेंट है, या ये कह सकते हैं लाइनक्स में ये लाइन नहीं है। सेकंड, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्लस से दिखा रहा है, इट मीन्स कि ये लाइन linux.txt में डिफरेंट है, या ये कह लें ये लाइन devops.txt में नहीं है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब फाइंड यूज करते हैं। अब मैं फाइंड कमांड को यूज करता हूँ, फाइंड, उसके बाद मैं पाथ दूंगा /home/ubuntu। मुझे पता होना चाहिए कि किस पाथ पे मुझे ढूंढना है। ठीक है, देन -name, पाथ मीन्स किस डायरेक्टरी के अंदर मुझे वो पाथ पता होना चाहिए कि डायरेक्टरी का पाथ क्या है, किस डायरेक्टरी के अंदर मुझे फाइल ढूंढनी है। अब फाइल मैंने न्यू linux.txt के नाम से बना रखी है, इसको मैंने एंटर किया तो देखिए ये पाथ आ गया। अब आप कह रहे होंगे कि जब मुझे पाथ पता ही होगा तो मैं इसको ढूंढ लूँगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल ढूंढ लेंगे, लेकिन आप तब इजीली ढूंढ लेंगे जब आपके पास एक या दो फाइल हो। अब अगर मैं /home करके इसको सर्च करके आपको दिखाता हूँ, क्या देखिए आप सिर्फ होम के अंदर हैं और ये आपको पूरा पाथ दे दिया, ये मैंने पूरा एब्सोल्यूट पाथ दे दिया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको फाइंड कमांड समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हेड की तरफ। हेड कमांड किस लिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी फाइल के अंदर सिर्फ 2 लाइन चाहिए। ठीक है, अब वो 2 लाइन मुझे सिर्फ आउटपुट के रूप में चाहिए टर्मिनल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, head-2 एंड देन फाइल नेम। तो चलिए डेवॉप्स को ही सर्च कर लेते हैं, devops.txt, इसको मैंने किया, देखिए इसने 2 लाइन दे दी, और इसमें फिलहाल तो 2 लाइन ही हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 ही लाइन है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे सिर्फ एक लाइन चाहिए। ठीक है, टॉप 1 लाइन, देखिए सिर्फ आई एम लर्निंग लाइनक्स। तो अगर मान लीजिए कोई फाइल है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स है और आपको कोई स्पेसिफिक लाइन का आउटपुट चाहिए स्क्रीन पे, आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, head-4। अब मेरे पास एक फाइल है सॉर्टिंग नाम से। ठीक है, 4 किया तो टॉप 4 लाइन्स
ये देखिए आपको इसने दिखा दी। अब देखिए हेड से आप यही समझ सकते हैं कि टॉप, तो जब ये आप हेड हाइफन 4 कर रहे हैं तो टॉप की 4 लाइन्स ये आपको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं टेल पे। टेल भी सेम है, बट जिस तरह हेड टॉप से आपको 4 लाइन्स, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो दिखा रहा है, उसी तरह टेल क्या करता है, बॉटम से आपको वो उतनी स्पेसिफिक लाइन्स दिखाएगा। अब चलिए सॉर्टिंग में देख लेते हैं, बॉटम से 4 लाइन्स, ठीक है। अब ये देखिए ये नीचे से आपको 4 लाइन दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह इसको हम चल के देख लेते हैं डेवऑप्स के अंदर, devops.txt। अब देखिए नीचे से 2 लाइन, तो नीचे से इसमें 2 ही लाइन ही है, टोटल यहाँ पे 2 ही लाइन्स हैं, इसलिए ये दोनों की दोनों यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो नीचे से सिर्फ 1 लाइन दिखाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है हेड है या टेल है, हेड क्या करता है, आप जो भी नंबर देंगे यहाँ पे उतनी लाइन्स फ्रॉम द टॉप आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगी। टेल क्या करता है, सेम प्रोसेस है, बट ये फ्रॉम द बॉटम आपको उतनी लाइन्स प्रिंट करके देगा। आप यहाँ पे देखिए टेल हाइफन 4 मैंने किया तो नीचे से 4 लाइन इसने प्रिंट करके दिया। टेल हाइफन 2 किया devops.txt में तो इसने 2 लाइन प्रिंट करके दिया, क्योंकि वहाँ पे 2 ही लाइन्स थी इसलिए पूरा आउटपुट मेरे सामने आ गया। अब जब मैंने इसको टेल हाइफन 1 किया, मतलब सिर्फ 1 लाइन चाहिए, तो इसने नीचे वाली लाइन, आप ये देख सकते हैं नीचे वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट करके मुझे दी है, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब मैं आपको हेड एंड टेल का एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। कॉम्बिनेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं आपको ये दिखाता हूँ पहले, कैट सॉर्टिंग ये है, ठीक है। अब ये मैंने फिलहाल तो 7-8 लाइन्स का एक बना रखा है, जब मैं आपको सॉर्टिंग वाला कमांड दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ टी चाहिए, ठीक है, या मुझे ये पता है कि मुझे सिर्फ 4th लाइन चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँ, मतलब टॉप 4 नहीं चाहिए, सिर्फ 4th लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हेड हाइफन एन, एन मीन्स नंबर, 4 मीन्स 4 लाइन, फाइल, फाइल कौन सी मेरे पास, सॉर्टिंग डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब ये पाइप का सिंबल, पाइप क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। पाइप क्या करता है, इसका जो आउटपुट आएगा पहले कमांड का, उसको दूसरे कमांड में प्रिंट करता है या उसको ट्रांसफ़र करता है। ये हम देखेंगे, मैं इसको बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करूँगा आपको, क्योंकि पाइप का यूज़ बहुत जगह होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए, ये पाइप कमांड है और इसका यूज़ कैसे करना है ये हम आगे देख लेंगे। उसके बाद टेल, फिर हाइफन है, अब 1। अब देखिए ये कमांड कर क्या रहा है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। हेड, ये शुरू की 4 लाइन, टॉप 4 लाइन्स को सॉर्ट करेगा, या मैं कह लूँ सॉरी, शुरू की 4 लाइनों को ये प्रिंट करेगा, AFMT, शुरू की 4 लाइन, ठीक है, ओके। तो शुरू की 4 लाइन इसने आउटपुट करके इसको दे दी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए थी, 4th ही लाइन चाहिए थी, टी वाला ही वैल्यू मुझे चाहिए था। तो अब जब 4 लाइन यहाँ पे आ गई, अब टेल कमांड क्या करता है, नीचे से आप जो वैल्यू, वो जो भी वैल्यू देंगे वो नीचे से वो वैल्यू आपको प्रिंट करेगा। तो टेल क्या कह रहा है, मुझे सिर्फ फर्स्ट वैल्यू चाहिए, मतलब नीचे से 1 लाइन, ठीक है। तो अब समझिए, जब अब मेरे पास सिर्फ AFMT है, ठीक है, ये आउटपुट जो आया है ये टेल को उसने दे दिया। अब टेल क्या कर रहा है, AFMT में से सिर्फ नीचे की फर्स्ट लाइन ले रहा है, क्योंकि टेल का क्या करता है, जो भी हम नंबर देते हैं उसकी लास्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, अभी मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो नीचे की 2 ले लेगा। बट मुझे क्या है कि यहाँ पे हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक लाइन हमें चाहिए, तो टेल क्या करेगा, यहाँ पे नीचे से 1 लाइन ले लेगा। अगर जैसे हमने अभी पिछले देखा, टेल क्या करता है कि अगर आपको 2 लाइन चाहिए तो टेल 2, तो नीचे से 2, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ 4th लाइन चाहिए, तो टेल हाइफन एन 1 मीन्स ये क्या करेगा, आपकी सिर्फ टी वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। ये देखिए सिर्फ टी। अब आपको समझ में आ गया कि इसने किया क्या, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। AFMT 4 था, इसने सिर्फ AFMT 4 वैल्यू ली हेड ने फ्रॉम द टॉप, ठीक है। ये वैल्यू लेके इसने टेल को दे दी। टेल क्या करता है, नीचे से वैल्यूज लेता है, तो यहाँ पे क्या
कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे? 1, तो इसने टी वाली लेके मुझे प्रिंट कर दी। अब मान लीजिए मुझे 6th लाइन चाहिए, तो यहाँ पे 6 करेंगे, sorting डॉट टीएक्सटी पाइप टेल -n 1। अब इसी तरह ये 6 लाइन लेगा, 430 5th u एंड देन x a टू x हेड वैल्यू लेके टेल को ट्रांसफर करेगा। टेल क्या करेगा, नीचे से सिर्फ 1 वैल्यू दे रखी है, इसलिए 1 x वाले को लेके स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ये देखिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट रीडायरेक्शन क्या होता है, इसको सिग्निफाई करते हैं इससे। ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कमांड यूज करनी है और उस कमांड का आउटपुट मुझे किसी फाइल में सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट रीडायरेक्ट दिखाता हूं मैं, ls, ठीक है। और मैंने एक फाइल ली test2.txt, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए लिस्ट जो था यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए था, कितनी फाइल्स हैं, कितनी डायरेक्टरीज हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो भी आउटपुट था वो जाके test2.txt में जाके सेव हो गया। अब मैं इसको कैट करता हूँ। देखिए ये जो आउटपुट है, अब मैं आपको ls करके भी दिखा देता हूँ। देखिए सेम चीज, DevOps, Linux, sorting, test1.txt, test2.txt एंड text.txt। तो test2 जो हमने अभी बनाई थी वो भी इसमें एडेड है, ठीक है। अब एक चीज और, मान लीजिए जैसे मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था, इको से हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सपोज हेलो वर्ल्ड में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। किस फाइल के अंदर? DevOps के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को DevOps.txt के अंदर सेव कर देगा, बट ये क्या करेगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको डिलीट कर देगा और उसकी जगह पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आपको याद होगा DevOps.txt के अंदर क्या लाइन्स हैं, मैंने आपको बताया था, आई एम लर्निंग लिनक्स, दिस वीडियो इज ऑन बेसिक कमांड्स। दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देखिए, आई एम लर्निंग लिनक्स, दिस वीडियो इज ऑन बेसिक कमांड्स। लेकिन जब मैं इसको रीडायरेक्ट करूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तब आप देखिएगा ये क्या होगा, एंटर। अब मैं अगर कैट करता हूँ DevOps.txt को, तो देखिए आई एम लर्निंग लिनक्स, दिस वीडियो इज ऑन बेसिक कमांड्स, ये रिमूव हो चुका है। और जो मैंने आउटपुट, जो इको हेलो वर्ल्ड का जो आउटपुट था वो यहाँ पे आके पेस्ट हो चुका है। तो क्या करता है, ये जो रीडायरेक्ट कमांड है, ये जो आपका आउटपुट है वो फाइल में जाके सेव तो करता है, बट जो पहले से वैल्यू है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हमारे पास आता है अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या करता है, अब आपको मैं दिखाता हूँ, इको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम लर्निंग लिनक्स, ठीक है। इसके बाद अपेंड DevOps.txt। अब ये क्या करेगा, आई एम लर्निंग लिनक्स, ये जाके DevOps.txt में सेव तो करेगा, बट हेलो वर्ल्ड के नीचे, मतलब न्यू लाइन में, ठीक है। अब देखिए कैट करता हूं मैं, ये देखिए हेलो वर्ल्ड के नीचे आई एम लर्निंग लिनक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस रीडायरेक्ट में और अपेंड में यही है कि रीडायरेक्ट क्या करता है, जो भी आप वैल्यूज को दे रहे हो वो ले जाके फाइल में सेव तो करेगा, बट जो पहले से कंटेंट है उसको डिलीट कर देगा या रिमूव कर देगा। बट अपेंड क्या करता है, अपेंड ये करता है कि जो आप वैल्यू दे रहे हैं या जो कंटेंट आप उसमें प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट तो होगा, बट न्यू लाइन में, न्यू लाइन मतलब लास्ट की न्यू लाइन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम सॉर्टिंग पे,
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कैट करके दिखाता हूँ sorting.txt। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये मैंने एक फाइल बनाई है और इसमें कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। पहले ए है, फिर एफ है, फिर एम है, फिर टी है, यू है, एक्स है, सी है, एल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यूज़ स्क्रीन पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, sorting.txt, एंटर। अब आप देखिए ए, देखिए ए के बाद एफ था, यहाँ पे आ गया ए सी एफ एल एम टी यू एंड एक्स। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा हो हमारे पास और हमको उसको एक सही फॉर्मेट में स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो हम सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रिवर्स सॉर्टिंग भी होती है। रिवर्स सॉर्टिंग मीन्स यही आपको रिवर्स फॉर्मेट में देगा, मतलब जैसे यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है और एक्स पे एंड हो रहा है, जब मैंने हाइफन आर लगा दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये एक्स से स्टार्ट होगा और ए पे एंड होगा, बॉटम टू टॉप। ये देखिए XUTMLFCA। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आज की हमारी लास्ट कमांड है डेट। डेट क्या करता है, जो आपके सिस्टम का डेट है वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है। ठीक है, तो आज ट्यूसडे है, 21 जैन है। ठीक है, ये टाइमिंग है। अब आप डेट प्लस %d यूज़ करिए, सॉरी कैप्स में डी होता है, कैप्स में डी यूज़ करिए, तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपको डेट प्रिंट करेगा। ये देखिए 21/1/2025। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, तो टाइम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डेट की जगह टाइम दे दूंगा मैं और प्रिंट कर दिया, तो ये आपका टाइम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको समझने में कुछ तकलीफ हुई है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और साथ ही साथ में प्रैक्टिस करें, और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियोस को समझेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और लाइनक्स में मास्टर बन जाएंगे। आपको वीडियोस अगर ठीक लग रही हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।